पहले आप सभी को मेरा सवाल, ये जो न्यूट्रोसूटिकल के बारे में हम इतना जानकारी रखेंगे, ये उसके बारे में डिटेल इन डेप्थ आइडियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप मुझे बताइए, हमारे एस्क्लेपियस एम्पावरिंग वेलनेस का न्यूट्रोसूटिकल ब्रांड नेम क्या है? व्हाट इज आवर न्यूट्रोसूटिकल ब्रांड नेम? एनी गेसेस? हमारे एस्क्लेपियस एम्पावरिंग वेलनेस का जितने भी न्यूट्रोसूटिकल प्रोडक्ट है वो एक ब्रांड के अंदर आते हैं, और आपकी स्क्रीन में भी एक कोने में वो नाम छिपा हुआ है। जो ध्यान से पढ़ सकते हैं वो पढ़ के भी उसका जवाब दे सकते हैं। एनी गेसेस? हर एक न्यूट्रोसूटिकल प्रोडक्ट लगभग उसी ब्रांड के अंदर आते हैं। एनी गेसेस? व्हाट इज दैट ब्रांड नेम? पूरन सर ने वाइटाटॉक बोला। वाइटाटॉक एक तरह का मल्टीविटामिन है सर। मैं ब्रांड नेम की बात कर रही हूँ। हमारे न्यूट्रोसूटिकल ब्रांड नेम क्या है? आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एस्क्लेपियस। ये है वेल रूट। वेल रूट के बारे में मैं यहाँ पे बताती हूँ। वेल रूट हमारा एस्क्लेपियस एम्पावरिंग वेलनेस का न्यूट्रोसूटिकल ब्रांड है। और न्यूट्रोसूटिकल के बारे में इतनी जानकारी रखने से पहले ये क्लैरिटी तो डेफिनेटली आप सभी के पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सूट, चप्पल, फोन, ग्लासेस, हर कोई चीज खरीदते हो, ब्रांड का नाम पूछते हो ना, भाई कौन से ब्रांड से लिया, ये बात होती है ना दोस्तों के बीच में। तो भाई प्रोडक्ट के बीच में जब ये बात होती है तो अपने ब्रांड का नाम लेने में कंफ्यूजन क्यों? डेफिनेटली प्लीज रीड इट वेरी क्लियरली। जो नोनी डॉग के ऊपर लिखा हुआ है वेल रूट, ये सारे प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। ये है हमारे एस्क्लेपियस एम्पावरिंग वेलनेस का वेलनेस और न्यूट्रोसूटिकल ब्रांड दैट इज कॉल्ड वेल रूट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट के साथ डिस्कशन शुरू करते हैं। वेल रूट के पहला प्रोडक्ट नोनी डॉग जूस, जिसको हम इन जनरली फ्रूट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। फ्रूट ऑफ लाइफ क्यों? क्योंकि नोनी की अगर पैदाइश के बारे में बात करते हैं, वोल्केनिक सॉइल, कोस्टल बेल्ट मतलब समंदर के आसपास की जमीन, ट्रॉपिक बहुत ही पहाड़ों के बीच वाली ट्रॉपिक और बंजर जमीनों के अंदर इसकी उत्पत्ति होती है। वहां से इन बहुत सारे कठिनाइयों के साथ इसकी उत्पत्ति इसके अंदर कुछ अलौकिक पदार्थ की मौजूदगी करवाती है, जो आपके शरीर में स्टैमिना मतलब आपकी ताकत को बरकरार रखने की जो एफिशिएंसी है उसको बरकरार रखने में मदद करते हैं। और कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, जैसे कि पॉलिनेशिया, हवाई के लोग अपने साहूकार, अपने जमींदार, अपने राजा महाराजा और अपने सेनापति लोगों को यही ड्रिंक एज अ गेस्चर मतलब एज आउट ऑफ रिस्पेक्ट ये सर्व करते थे, ताकि उनकी स्टैमिना का ध्यान रखा जा सकता है। आयुर्वेदा भी आंवला के साथ नोनी डॉग का ये रासायनिक तत्वों का सम्मिश्रण हमेशा स्टैमिना की बढ़ोतरी के लिए बताया रहता है। चाइनीज मेडिसिन, चाइनीज रिकॉर्ड्स, पैसिफिक आइलैंड्स जैसी अक्रॉस कई सिविलाइजेशन के अंदर नोनी की इस सर्वाइवल और स्ट्रेंथ वाइटैलिटी की गुणवत्ताओं का जिक्र किया गया। यहाँ पे मैं क्लैरिटी क्लियर सबको बता देती हूँ। देखो, जब हम कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखते हैं, कई बार ये थोड़ा एक्सटेंसिव हो जाता है और आपको कई बार लग सकता है इनमें से मुझे क्या जानना है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे बैठ के पूरी पढ़ाई करने नहीं बैठी हूँ। आई वॉन्ट टू परस्यू द बिजनेस। तो मुझे चार एस्पेक्ट में प्रोडक्ट की जानकारी को परखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों के सवाल इन्हीं चार एस्पेक्ट में होते हैं। तो कृपया उसको स्क्रिबल डाउन कर लीजिए। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट आता है, उसकी उत्पत्ति या उसके ओरिजिन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ से नोनी डॉग के बारे में सुना? नोनी डॉग के बारे में मैं कहाँ से सुनूंगी? ये हमारे प्राचीन सभ्यताओं की प्रैक्टिस के अंदर ही मौजूद है। तो वहां पे हम वो वाला प्रूफ यहाँ पे दिखाते हैं। सबसे पहले कि इसकी उत्पत्ति या ओरिजिन हमने कहाँ से इस के रेफरेंस को आइडियलाइज किया है। दूसरा, इसके अंदर मौजूदा कुछ अलौकिक पदार्थ की मौजूदगी इसको कितना बेहतरीन और कितना कमेंडेबल बनाती है, उसका प्रूफ हम देंगे। ओके, इसके एस्पेक्ट में आपको जानना है। तीसरे एस्पेक्ट में, जैसे हमने बताया, न्यूट्रोसूटिकल, मॉडर्न एलोपैथिक साइंस और प्राचीन खाद्य पोषण के
दोनों के सम्मिश्रण से बनाया गया है। तो आयुर्वेदिक गुडनेस की आइडियोलॉजी तो हमने ले ली, प्राचीन भारतीय संहिताओं की इन्हीं आइडियोलॉजी को साइंस के प्लेटफॉर्म में परखा गया है या नहीं गया है, कुछ साइंटिफिक रिसर्च एनालिसिस के प्रूवन रेफरेंसेस के बारे में हम जिक्र करेंगे, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसमें बारे में कहां से कौन से स्टडीज के दौरान इसकी पुष्टि की गई है। चौथे, आपके कुछ टारगेटेड ऑडियंस जो इस प्रोडक्ट से बेनिफिट होंगे और उनके रिकमेंडेड डोजेस। इन्हीं चार एस्पेक्ट में आपको मुख्यतः प्रोडक्ट को कैटेगोरिकली समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला, इसके ओरिजिन के बारे में हमने बात कर लिया। दूसरे प्रोडक्ट, दूसरा स्टेप, जहां पे इसके अंदर मौजूदा कुछ अलौकिक पदार्थ की गुणवत्ताओं के बारे में जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पे नोनी के अंदर इरिडोइड्स, स्कोपोलेटिन और विटामिन सी की गुणवत्ता मौजूद है। ये कुछ कठिन प्रोनाउंस करने वाले अंग्रेजी के शब्द हैं, क्योंकि जब इनका रिसर्च, हमारे पास संहिताएं थी, हमारे पास ज्ञान का भंडार था, लेकिन हमने तब उसके बारे में ध्यान नहीं दिया, ना ही उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्टिव स्टडी करने में ध्यान डाला। हम यहाँ पे कुछ और कारण की वजह से और कामों में व्यस्त रह गए हैं, और पूर्व वेस्टर्न और पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने क्या किया, हमारी संहिताओं को अपने तरफ से लेके उसको रिकंस्ट्रक्टिवली स्टडी करने के बाद हमारे पास भेज दिया। अभी उन्होंने वापस से उसको सिंपलर और आसान भाषा में परखने के बाद जो भाषा हमें पहुंचाई, वो है अंग्रेजी की भाषा। तो इसीलिए इनके नामों में भी आप अंग्रेजी की गुणवत्ताओं का, अंग्रेजी नामों की प्रतिष्ठितता का ज्यादा जिक्र सुनोगे, राइट। तो इसीलिए उनके उन पर्टिकुलर वर्ड्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, वो काम क्या करते उसके बारे में ध्यान रखना बहुत ज्यादा है। जैसे नोनी के अंदर इरिडोइड्स है, वो क्या करते हैं ना, आपकी इम्यूनिटी को और आपके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स रोजाना के काम से या चोट लग गई है उसकी वजह से थोड़े से सेल्स मर गए हैं, वेस्टेज को क्लीन करने में मदद करते हैं। विटामिन सी की गुणवत्ता इसके अंदर आपके शरीर को इम्यूनिटी मतलब आपके बाहरी कीटाणुओं या दुर्विपाक से लड़ने में मदद करते हैं, और स्कोपोलेटिन जैसे कंपाउंड आपके शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित रखने के साथ साथ मूड को एलिवेट रखने में मदद करते हैं। ये कुछ अलौकिक पदार्थ की गुणवत्ता जो नोनी को बहुत ही ज्यादा मशहूर और बेहतरीन बनाते हैं, इसकी पुष्टि पूरी दुनिया भर में लगभग 20वीं सदी के बाद पूरे भारत से शुरू करके दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। साथ ही साथ कुछ रिनाविंग बेनिफिट्स जैसे कि नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, खून और लिवर दोनों में आपकी स्टैमिना को बरकरार करने में मदद करता है, इम्यूनिटी को बरकरार रखता है, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म जैसी परेशानियों से दूर रखने में मदद करता है, स्किन वाइटैलिटी और एजिंग के पिगमेंट्स को एलिवेट करने में मदद करता है। तीसरा एस्पेक्ट, साइंस बेस्ड वैलिडेटेड आर्टिकल्स। यहाँ पे हमने वही करंट जो भी आइडियोलॉजी हमने रेफरल वैज्ञानिकों से या फिर आयुर्वेदिक संहिताओं से लिया, उसी को साइंस के एस्पेक्ट से या मॉडर्न रिसर्च एनालिटिकल वे से थॉरोली क्रॉस वेरीफाई किया, और ये उनके कुछ रेफरल स्टडीज के रेफरल गाइडेंस है, जहाँ पे हमारे इन्हीं बातों की पुष्टि की गई है, राइट। तो नोनी के अंदर ये प्रोडक्ट अगर हम इस्तेमाल करते हैं, थकावट, तनाव, इंडाइजेशन और इन्फेक्शन जैसी सारी समस्याओं का एक मूल सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, अगर नोनी इतना ही बेहतरीन है तो सिर्फ नोनी के जूसेस को हम क्यों नहीं पी लेते हैं, क्यों हम स्पेसिफिकली आपके वेल रूट का नोनी डॉग जूस ले, क्योंकि हमने यहाँ पे एक चीज के बारे में बात किया जो है मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी। अगर नोनी एक तरह का फल है तो वो तो मिट्टी से ही उपजाऊ हुए हैं ना, तो मिट्टी के अंदर अगर खनिज के पदार्थ, पोषक तत्वों की कमी देखी जा रही है तो नोनी के अंदर क्या नहीं पाए जाएंगे? डेफिनेटली पाए जाएंगे। टू रिमूव ऑल दिस कॉम्प्लिकेटरी इश्यूज, हमने यहाँ पे नोनी डॉग के अंदर नोनी अलाइज की मौजूदगी को इंश्योर किया है, जहाँ पे सिर्फ नोनी की एक्सट्रैक्ट की मौजूदगी नहीं, नोनी, आंवला, कोकम, अश्वगंधा, गिलोय, सफेद मूसली, कवच, काली मिर्च और अदरक की गुणवत्ताओं को इकट्ठा करके प्लेन नोनी जूस के मुकाबले बहुत ही ज्यादा
बेटर अब्जॉर्प्शन, बेटर कवरेज और रासायनिक तत्वों का सम्मिश्रण आपको संपूर्ण रूप से रोजाना होने वाले थकावट, तनाव और जो मूड स्विंग्स होते हैं वहां पे नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसके डोजेस और 4 टारगेटेड ऑडियंस की बात करूं, सबसे पहले टारगेटेड ऑडियंस है जो लोग नॉर्मली लाइफस्टाइल में थकावट या तनाव का जिक्र करते हैं, शाम होते होते वीकनेस या टायर्डनेस जैसा सिम्टम्स आपको आता है। अगर आपको भी वैसा आता है तो आपके शरीर के अंदर मूड स्विंग्स, और ये सर्दियों में ना ज्यादा देखी जाती है क्योंकि सर्दियों में मेलेटोनिन के पिगमेंट्स लगभग शाम होते ही लेट आफ्टरनून के दौरान शुरू हो जाते हैं, तो आपका बॉडी ज्यादा सोने की मनीषा रखता है। इसकी वजह से मूड स्विंग, इरिटेबिलिटी और थकावट जैसी परेशानियों को 4-5 बजे के आसपास आपको देखने को मिलता है। उस वक्त नोनी इज द बेस्ट सोल्यूशन। जो लोग ज्यादा एथलेटिक फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान रखते हैं, अगर आप एक्सरसाइज के दौरान बार बार थक जाते हो, आपकी स्टैमिना मतलब आप एक बार हो सके तो आप जगल कर सकते हो, आप जंपिंग कर सकते हो, लेकिन बार बार वही चीज दोहराने की बात आती है तो आपको थकावट जैसी फीलिंग आती है। प्रोटीन और नोनी डॉग का सेवन आप पोस्ट एक्सरसाइज में या एक्सरसाइज के दौरान करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे, जो भी लोग एंटी एजिंग 40 की उम्र के बाद होने वाले थकावट, तनाव और एजिंग की तरीके से सारी परेशानियां, झुर्रियां, फाइन लाइंस, स्किन में लूजनेस और साथ ही साथ आंखों में देखने में भी अगर थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिलती है, इन सभी चीजों के लिए नोनी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। लास्टली, जो लोग डिहाइड्रेशन की कमी की वजह से ज्यादा जूझ रहे हैं, उनको नोनी या सिबॉक डॉग में से कोई भी एक अपने नॉर्मल जीवन शैली में ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिहाइड्रेशन कहाँ देखी जाती है? न्यूली स्कूल गोइंग किड्स, जैसे कि 10 से 12 साल के बच्चे पानी वानी ढंग से नहीं पीते, बार बार उनको डिहाइड्रेशन की वजह से परेशानी झेली जाती है। या नहीं तो आप अगर घर से बाहर रहते हो, काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से, जो अडल्ट्स घर से बाहर रहते हैं, वो नॉर्मल खाना पीना या पसंद ना आने की वजह से बार बार वाटर और फूड से दूर रहते हैं, उनके लिए नोनी एकदम हार्मोनल और मेटाबॉलिकल मैनेजमेंट के लिए दी बेस्ट सोल्यूशन, राइट? ये कुछ टारगेटेड ऑडियंस है जहाँ पे नोनी बहुत मदद कर सकता है थकावट और तनाव को दूर करने के लिए। इसका रिकमेंडेड डोजेस 20 ml है। बुजुर्गों को या उम्र बढ़ने के साथ साथ कई बार लोग कंप्लेन ला सकते हैं कि भाई नोनी को ऐसे नॉर्मली डायरेक्टली मैं लेती हूँ तो थोड़ा सा तकलीफ होता है, इरिटेबिलिटी होती है, वहां पे इसको डाइल्यूट करके रिकमेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है सिबॉक डॉग जूस। सिबॉक डॉग जूस